आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सदियों से दिलों को रोशन करती आ रही है। यह कहानी है अल्लाह के सबसे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की। उनकी पैदाइश एक नए दौर का आगाज़ थी। वह सुबह जब मक्का की ज़मीन पर एक ऐसी रोशनी उतरी जिसने जहालत के अंधेरों को मिटा दिया। दुनिया भटकी हुई थी, इंसानियत अपना रास्ता भूल चुकी थी। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा। रब्बीउल अव्वल 551 एडी मक्का बीबी अमीना के घर एक नूर पैदा हुआ, मोहम्मद। उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इसलिए हमारे नबी यतीम पैदा हुए। उनकी पैदाइश पर आसमान से फरिश्ते उतरे और कायनात खुशी से झूम उठी। उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। उनकी पैदाइश के वक्त ईरान के बादशाह किसरा के महल के कंगूरे गिर गए और हज़ारों साल से जल रही आग बुझ गई। एक नई ताकत का ज़हूर हो चुका था। यह वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, एक रूहानी सफ़र का आगाज़ है। उम्मीद की किरण, इंसानियत के लिए सबक। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी का सबसे पहला सबक है, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को इम्तिहानों से गुजारता है ताकि वह मजबूत बन सके। नबी पैदाइशी यतीम थे, उन्होंने अपने वालिद का चेहरा तक नहीं देखा। इस कमी में भी अल्लाह की गहरी हिकमत थी। उन्हें इंसानी सहारे की ज़रूरत न रहे, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा हो। यतीमी ने उनके दिल में कमज़ोरों के लिए हमदर्दी पैदा की। उन्होंने हमेशा यतीमों, गरीबों और मजलूमों के हक़ की बात की। उनकी यतीमी एक पैगाम थी, इंसान का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह है। बचपन की सख्तियाँ उनकी ट्रेनिंग थी, ताकि आगे चलकर उन्हें पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी उठानी थी। यतीमी के तजुर्बे ने उनके दिल को नर्म और मजबूत बनाया। हर मुश्किल एक मौका है कुछ नया सीखने का। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से कामिल बनता है। हज़रत मोहम्मद की यतीमी हमारे लिए उम्मीद है। अगर हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत है तो कोई कमी हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। मक्का के रिवाज के मुताबिक बच्चों को देहात में परवरिश के लिए भेजा जाता था। बनु साद की दाई हलीमा, जो गरीब थीं, सबसे आखिर में मक्का पहुंची। सब दाइयां अमीरों के बच्चे ले गईं। सिर्फ एक यतीम बच्चा बचा था, मोहम्मद। कोई भी दाई यतीम को लेना नहीं चाहती थी, लेकिन दाई हलीमा ने अपने शौहर से कहा, खाली हाथ वापस जाने से बेहतर है कि इस यतीम को ले चलें। जैसे ही उन्होंने मोहम्मद को गोद में लिया, उनकी झोली बरकतों से भर गई। उनकी कमज़ोर सवारी सबसे आगे दौड़ने लगी, बकरियां दूध देने लगीं, घर में खुशहाली आ गई। दाई हलीमा समझ गईं, यह सब उस यतीम बच्चे की बरकत है। ये वाक़या सिखाता है, जब हम किसी की मदद करते हैं, अल्लाह हमारी मदद करता है। दाई हलीमा ने यतीम पर तरस खाया, अल्लाह ने उनके घर को बरकत से भर दिया। उन्होंने मोहब्बत दी, अल्लाह ने इज्जत दी। सदियां बीत गईं। दाई हलीमा का नाम अदब से लिया जाता है। नेकी कभी रायगा नहीं जाती, थोड़ी सी हमदर्दी जिंदगी बदल सकती है। दाई हलीमा की परवरिश सिर्फ एक कहानी नहीं, इंसानियत का अजीम दर्स है। उन्होंने हज़रत मोहम्मद को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार दिया, उनकी तरबियत की, यतीम के हक़ को अदा किया। इस्लाम में यतीम के हक़ पर बहुत ज़ोर दिया गया है। नबी ने फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में करीब होंगे। दाई हलीमा का अमल इस हदीस की अमली तशरीह है। उन्होंने बिना लालच के यतीम को अपनाया, अल्लाह ने उन्हें अजर दिया। उनका अमल हम सबके लिए चैलेंज है। क्या हम भी यतीमों के लिए वैसा ही दिल रखते हैं? जिंदगी का असल सुकून दूसरों के काम आने में है। दाई हलीमा के घर एक मौजिज़ा हुआ, शक उस सद्र, यानी सीने का चाक किया जाना। 2 फरिश्ते आए, मोहम्मद का सीना चाक किया, दिल से शैतानी हिस्सा निकाला, जमजम से धोया, वापस रख दिया। बच्चे डरकर दाई हलीमा को बताने गए, लेकिन मोहम्मद बिल्कुल ठीक थे। ये रब्बानी निशानी थी। अल्लाह ने अपने नबी को बचपन में ही नापाकी से पाक कर दिया। दिल की सफाई रूहानी रहनुमाई की बुनियाद है। शक उस सद्र का मोजिज़ा उनकी रूहानी पाकीज़गी की तैयारी थी। दाई हलीमा डर गईं। सोचा,
अब इस खास बच्चे की हिफाजत उनके बस से बाहर है। ये वाकया हमारे लिए भी सबक है। दिल की अहमियत समझो। अगर दिल साफ है तो आमाल भी अच्छे होंगे। शक उस सद्र का वाकया पैगाम देता है, दिल की सफाई, रूह की पाकीज़गी। अगर हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, सबसे पहले दिल को साफ करना होगा। दिल में हसद, कीना, नफरत हो तो इंसान कभी रूहानी तरक्की नहीं कर सकता। नबी का दिल बचपन से पाक था। उन्होंने सबको माफ किया। उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की मखलूक के लिए मोहब्बत थी। यही दिल की सफाई उन्हें रहमत उल आलमीन बनाती है। दिल की सफाई का मतलब है दूसरों को माफ करना, गुस्सा और नफरत निकाल देना, मदद करना, गलतियों से सीखना। यह मुसलसल अमल है। जैसे जिस्म को साफ करते हैं, वैसे ही दिल को भी साफ करना जरूरी है। अल्लाह को याद करना, दुआ, अच्छी सोहबत, ये दिल की सफाई के तरीके हैं। रूहानियत की मंजिल दिल से होकर गुजरती है। शक उस सद्र हमें अपने अंदर झांकने की दावत देता है। जब दिल साफ हो, जिंदगी सुकून से भर जाती है। दाई हलीमा के कबीले में गुजरा बचपन हजरत मोहम्मद की शख्सियत की बुनियाद बना। वह आम बच्चों की तरह खेलते, बकरियां चराते, लेकिन उनकी हर अदा में शराफत और संजीदगी थी। कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, सबको अपनी मासूमियत से मोहताज कर लेते। बकरियां चराना भी उनकी तरबियत का हिस्सा था। सब्र, जिम्मेदारी, हमदर्दी सीखी। अल्लाह के पैगंबरों ने अक्सर बकरियां चराईं, रहनुमाई की ट्रेनिंग। बचपन से ही उनकी सच्चाई और अमानतदारी मशहूर थी। सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे। अमानत की हिफाजत, सच बोलना, यह उनकी फितरत थी। यह सब उनकी रब्बानी तरबियत का नतीजा था। उनकी मासूमियत और पाकीज़गी पूरी जिंदगी में रही। नबुव्वत मिलने के बाद भी उनके अंदर वही सादगी और इनकंसारी थी। उनका बचपन सिखाता है, अजीम शख्सियत की बुनियाद बचपन की अच्छी तरबियत पर रखी जाती है। बच्चों को सच्चाई, अमानतदारी, हमदर्दी बचपन से सिखाओ। शक उस सद्र के बाद दाई हलीमा ने मोहम्मद को उनकी वालिदा बीबी अमीना के पास वापस लौटा दिया। 5 साल तक जिस बच्चे को पाला, उससे जुदा होना मुश्किल था, लेकिन जिम्मेदारी निभाकर वापस किया। बीबी अमीना ने अपने लाडले को सेहतमंद और समझदार पाया। दाई हलीमा का शुक्रिया अदा किया। मक्का में उनकी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। अब वह अपनी वालिदा के साए में थे। बीबी अमीना उन्हें उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह के बारे में बताती। मदीना ले गईं, लेकिन वापस आते वक्त अब्वा में उनका इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में नबी माँ की ममता से भी महरूम हो गए। यह उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा इम्तिहान था। पहले वालिद, अब माँ, दोनों का साया उठ गया। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, फिर चाचा हजरत अब्बू तालिब ने उठाई। यह मुश्किलें उन्हें मजबूत बना रही थीं, इंसानियत का घेछम समेटने के लिए तैयार कर रही थीं। उनकी जिंदगी का हर मोड़ एक सबक है। हजरत मोहम्मद की पैदाइश और बचपन सिर्फ कहानियां नहीं, हमारी जिंदगी के लिए रहनुमाई है। इन वाकयात में हर इंसान के लिए पैगाम है, इंसानियत, मोहब्बत, सब्र और दिल की सफाई। जिंदगी का असल मकसद है अच्छा इंसान बनना, दूसरों के काम आना। यतीमी सिखाती है, मुश्किलें मजबूत बनाती हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो। दाई हलीमा का वाकया, यतीमों से मोहब्बत, नेकी का सिला ज़ाया नहीं होता। शक उस सद्र, दिल की पाकीज़गी की अहमियत, बुराइयों से पाक दिल ही अल्लाह के करीब होता है। इंसानियत, मोहब्बत, दिल की सफाई, ये पैगंबर की ज़िंदगी के सुनहरे उसूल हैं। इन उसूलों को अपनाओ, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए रोशन मिसाल है। सुनना, पढ़ना, सबक लेना असल मकसद है। उनका पैगाम यूनिवर्सल है, हमेशा इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा।